प्यारे विद्यार्थियों 7वीं क्लास के मैथ्स विषय नाल संबंधित सैशन में सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ चैप्टर नंबर 11 वो कर रहे हैं जिसका नाम हैगा पैरीमीटर एंड एरिया मतलब परिमाप ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ। तो विद्यार्थियों रिवीजन पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ एक्सरसाइज नंबर 11.1 ये डिस्कस करांगे जो ਅਸੀਂ ऑलरेडी कर चुके हैं। ਅੱਜ ਇਹ रिवीजन सो विद्यार्थियों इस ਵਿੱਚ पहला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ स्क्रीन ਤੇ फ्लैश हो रहा है फाइंड द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो विद्यार्थियों पैरीमीटर का मतलब होंदा है परिमाप ते एरिया का मतलब होंदा है खेत्रफल। इत्थे बच्चों रेक्टेंगल मतलब कि आयत की लंबाई तुहानूं दित्ती है 28 सेंटीमीटर तो चौड़ाई दित्ती है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसका परिमाप का फार्मूला कहता 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये बच्चों एल की वैल्यू 28 आ जानी है तो बी की वैल्यू जी है 15 मतलब इसकी चौड़ाई जी है 15 सेंटीमीटर हैगी है। तो 15 जो तुम 28 के जोड़ोगे तो तुहानूं 43 मिलेगा। जो दी 2 के नाल मल्टीप्लीकेशन की तो सानूं 86 सेंटीमीटर प्राप्त होया जो कि इसका परिमाप मतलब कि पैरीमीटर होगा। उस तो बाद विद्यार्थियों इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया तो मतलब होंदा है खेत्रफल। तो विद्यार्थियों किसी आयत का खेत्रफल जिहड़ा है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होंदा है। तो लंबाई इत्थे कितनी 28 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई जी है 15 सेंटीमीटर है। 28 की 15 के नाल जो तुसी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो तुहानूं 420 मिलेगा। तो विद्यार्थियों इत्थे सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार लिखा है इस करके तुसी इहदी घात भी जी है क्योंकि गुणा हैगी है तो घात जी है 2 कर देनी। सेंटीमीटर स्केयर विच एरिया हमेशा हुंदा है। ओके, इस तरह विद्यार्थियों सैकेंड पार्ट है ये तुसी कर लेना है खुद। ये पैरीमीटर मैं तुहानूं आंसर दस देना। आंसर की आएगा दोनों जोड़ देना है 9.4 ਨੂੰ 2.5 ਦੇ ਵਿੱਚ वैन यू ऐड दैम 11.9 आएगा। तो इन्हों की मल्टीप्लीकेशन करन तो बाद 23.8 आ जाएगा। तो एरिया जोड़ा है वो तुसी उन्होंने दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देनी है लेंथ की ब्रैथ के नाल। लेंथ इत्थे 9.4 है तो ब्रैथ जी 2.5 हैगी है। जो मल्टीप्लीकेशन करोगे 23.5 सेंटीमीटर स्केयर इसका आंसर आएगा। इन साम्बल वादे हैं बच्चों ये भी पैरीमीटर ही फाइंड करना है तो एरिया मतलब परिमाप ते खेत्रफल फाइंड करना है। किहदा फाइंड करना है एक स्केयर का। तो स्केयर दियाँ बच्चों सारिया भुजावां बराबर होंदियां ने। इत्थे पहले एक साइड जी है 29 सेंटीमीटर दी है मतलब आ भी 29 हो गया ये भी 29 हो गया और ये भी 29 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो पैरीमीटर का फार्मूला मतलब कि इसके परिमाप का फार्मूला 4 गुणा भुजा। ठीक है, भुजा का मतलब साइड 4 इंटू साइड होएगा तो 4 गुणा 29 जो तुसीं इहनूं मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों 116 सेंटीमीटर प्राप्त होएगा। इस तरह विद्यार्थियों इसका एरिया जिहड़ा आ वो की हुंदा साइड इंटू साइड मतलब भुजा गुणा भुजा। तो साइड जी है 29 है 29 का 29 के नाल मल्टीप्लीकेशन करन तो बाद तुहानूं 841 सेंटीमीटर स्केयर इसका आंसर प्राप्त होएगा। ठीक है, उस तो बाद बच्चों जी सैकेंड ये सम हैगा यदा मैं पैरीमीटर लिख देना। पैरीमीटर इस तरह 4 गुणा 8.3 4 इंटू 8.3 कर देना तो ये 33.2 मिलूगा। तो यदा एरिया जोड़ा है बच्चों 8.3 इंटू 8.3 हो जाएगा 68.39 सेंटीमीटर स्केयर। इतने सेंटीमीटर आने इतने सेंटीमीटर स्केयर आएगा। अगले सवाल वाल बढ़ते हैं बच्चों। अगला है पैरीमीटर ऑफ द स्केयर पार्क इज 148 यानी कि तुहाडे कोल एक स्केयर शेप दे वर्गाकार शेप दे विच एक पार्क हैगा आ जिहदा परिमाप का मतलब हुंदा है इहदे बाहरलियां भुजावां का जोड़। ठीक है, आ जिहड़ियां बाहरलियां भुजावां ने उन्हां दा जोड़ दिता होया वो कितना 148 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो तुसीं इहदा एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों एरिया का फार्मूला की हुंदा है साइड इंटू साइड। ठीक है, इत्थे तुहानूं साइड जिहड़ी है गिवन नहीं हैगी जो कि तुसीं परिमाप तो कढ सकदे हो। परिमाप का फार्मूला 4 इंटू साइड हुंदा है मतलब 4 गुणा भुजा तो परिमाप दिता है 48 सेंटीमीटर। तो साइड जी असीं इत्थों फाइंड आउट कर लेनी है। तो विद्यार्थियों साइड जी वो कितनी आएगी 148 डिवाइड बाय 4 4 तीए 12 तो 7 चौका 28। ठीक है, तो ये बन गया 37। तो बच्चों ये कट जाएगा तो साइड तुहानूं 37 सेंटीमीटर आ गई। तो यदा एरिया जिहड़ा आ हुण साइड इंटू साइड होएगा। तो साइड इंटू साइड का मतलब 37 दे नाल गुणा। ठीक है, जो तुसीं गुणा करोगे तो 1369 सेंटीमीटर
बच्चों ये मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, तो ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो मीटर स्क्वायर ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ 580 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ 580 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਉਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ 29 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵੀ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ L/B। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 580 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ 29 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ B ਅਸੀਂ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, 580 ਦੀ 29 ਨਾਲ डिवीजन कर देनी है। जो तुम डिवाइड करोगे तो बच्चों यू विल गैट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 29 गुणा 2 जोड़े ने 58 होंगे ने, नाल 0 आ जाएगी तो ये कट गया 20 ते। उस तो बाद पैरीमीटर फाइंड आउट करने गया मीनस परिमाप, तो परिमाप का फार्मूला की होंगे 2 × L+B। रिमेंबर वन थिंग, 2 बाहर आया क्योंकि ये 2 लंबाइयां ने 2 चौड़ाइयां हैगियां। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई ते चौड़ाई की एडिशन कर दो बच्चों, वो कितनी आएगी देखो, मैं इतने दोबारा कर देना। लेंथ यदि 29 सी, चौड़ाई यदि कितनी यानी कि ब्रैथ जी है 20 आ गई। 29 की 20 एडिशन करके 49 आया। जो 49 की 2 नाल मल्टीप्लीकेशन होएगी तो ये 98 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों ਇਹਦਾ मैं पंजाबी अनुवाद भी बनाता क्योंकि पहले क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ इंग्लिश ਤੇ पंजाबी ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं सी, पर ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट होने करके मैं पंजाबी जरूर लिखा है। ठीक है, तो तुसी भी जिन्हों का पंजाबी मीडियम है पंजाबी च कर लेना, जिन्हों का इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश च कर लेना। सो विद्यार्थियों ये की है, एक तार आयत के आकार की है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो चंगी तरह कि एक वायर हैगी आ जिहदी रैक्टेंगुलर शेप आ। ठीक है, और इस रैक्टेंगुलर शेप की वायर की बच्चों लेंथ जी आ 48 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई यदि 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई यदि कितनी है 32 तो लंबाई कितनी है 48। उस तो बाद इस तार नूं मोल्ड किया गया। मोल्ड इस तरह किया, मोल्डिंग करन तो बाद बच्चों इहदा वर्ग बनाता। ठीक है, की बनाता वर्ग, तो वर्ग दियां सारियां भुजावां की हुंदियां ने बराबर। ठीक है, ये असीं वर्ग इहदा तैयार कर लिया। ओके, तो विद्यार्थियों इस दी हरेक भुजा का माप जिहड़ा वो असीं कढना, मतलब ये साइड 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 बराबर होंदियां ना वर्ग दियां, तो ये तुसीं ये फाइंड आउट करनी है। तो बाद में ये भी पता करना है कि किस आकार का खेत्रफल वध है तो कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने लई बच्चों इनू करना किदां, देखो लेंथ पहला असी आयताकार तार, ठीक है, आयताकार तार जिहड़ी है यानी कि रैक्टेंगुलर वायर जिहड़ी है ओदा बच्चों पैरीमीटर जिहड़ा आ वो फार्मूला लगा देना इत्थे। ते विद्यार्थियों देखो लेंथ इत्थे 48 सेंटीमीटर है, तो ब्रैथ जी है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विद्यार्थियों इतों पैरीमीटर का फार्मूला की है 2 × L+B, जो कि बन गया इतने 48 लेंथ होगी, 32 यदी ब्रैथ होगी। जो तुम इन्हों ऐड किया, ऐड करने तो बाद बच्चों इन्होंने दोनों ऐड करन तो 80 मिलिया, 80 की मल्टीप्लीकेशन 2 ना होगी तो विद्यार्थियों इतों 160 सेंटीमीटर तो इस रैक्टेंगुलर वायर का की मिलिया पैरीमीटर। ठीक है, उस तो बाद इनू शेप नू असी किया वर्गाकार आकार विच बदलता, तारता हुई है। ठीक है, लेंथ विच चेंज नहीं आई। ਇਹਦਾ मतलब जो परिमाप आयताकार का होएगा उही परिमाप किहदा होएगा, किहदा होएगा बच्चों वर्ग, जो आयताकार तार का परिमाप होएगा उही वर्गाकार मतलब कि स्क्वेयर शेप की वायर का होएगा। तो इत्थे असी इक्वल टू 4A कर देना। ठीक है, तो A 160 इक्वल टू 4A दोनों का परिमाप जिहड़ा है वो बराबर होएगा क्योंकि लेंथ विच कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ असी मोल्ड करके उन्होंने किया तार दे विच बदल लिया। इनू हुण बच्चों असी ए दे लई सॉल्व करांगे। आओ पहला सॉल्व करते हैं। विद्यार्थियों इत्थे की है परिमाप दोनों का बराबर आ गया, किहदे बराबर वर्गाकार तार का जिहड़ी है परिमाप आया 4A, ते आयताकार परिमाप का सी आयताकार वायर का परिमाप जिहड़ा है वो 160 आ रहा सी। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। तो 160 की जो 4 नाल डिवीजन करूँगे तो ये बच्चों आ जाऊगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हुणे 40 सेंटीमीटर आ गया। हुण असी एरिया ऑफ स्क्वेयर शेप्ड वायर जिहड़ी है वो फाइंड आउट करना, तो इसका आंसर बच्चों क्या आऊगा साइड इंटू साइड। तो 40 × 40 जो तुसीं करोगे तो विद्यार्थियों बन गया 1600
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ठीक है, कितना बनया 1600 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। तो इदां ही विचों असीं एरिया ऑफ रैक्टेंगुलर वायर, ठीक है, रैक्टेंगुलर वायर मैं सीधा रैक्टेंगल लिख देना। एरिया ऑफ रैक्टेंगुलर वायर वो कितना होगा L इंटू बी। लेंथ कितनी सी 48 तो ब्रैथ कितनी सी बच्चों 32। ठीक है, इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन करूँगे तो ये बनेगा बच्चों 1536 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो बच्चों परिमाप वही है लेकिन क्षेत्रफल चेंज हो गया। ठीक है, तो एरिया यानी कि एरिया ऑफ स्केयर शेप जी है वो ज़्यादा आ गया। ठीक है, रादर दैन दी एरिया ऑफ रैक्टेंगल। ठीक है, तो इत्थे तुसीं की लिखोगे कि वर्गाकार तार दा जिहड़ी है आकार दी तार दा क्षेत्रफल वध है तो कितना ज़्यादा है दोनों का डिफरेंस कर देना। डिफरेंस जो तुसीं इन्हां नूं माइनस करोगे कितना ज़्यादा है वो कितना होगा दोनों नूं माइनस करन ते 1600 माइनस 1536 बराबर आ गया 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल जिहड़ा आ वर्गाकार खेत का वर्गाकार तार का ज़्यादा होएगा। उस तो बाद विद्यार्थियों 6th क्वेश्चन वाल वादे हैं। एक ही है एरिया ऑफ द स्केयर पार्क इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, एरिया ऑफ स्केयर पार्क इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्केयर पार्क इज 75 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 125 मीटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो ये एक वर्गाकार पार्क हैगा। वर्गाकार का मतलब की है स्केयर शेप्ड ते दूसरा विद्यार्थियों इत्थे की है आयताकार शेप का पार्क। ठीक है, तो दोनों के क्षेत्रफल यानी कि दोनों के क्षेत्रफल जिहड़े इहदा भी एरिया ते इहदा एरिया दोनों की हैगे ने बराबर आ। ठीक है, दोनों के एरिए क्षेत्रफल की दिते हुए ने बराबर। तो विद्यार्थियों साइड जिहड़ी है भुजा वर्गाकार पार्क की 75 सेंटीमीटर देती है तो विद्यार्थियों आयताकार खेत की जिहड़ी है मीटर विच ते वर्ग आयताकार खेत की जिहड़ी लंबाई है वो कितनी देती है 125 मीटर। ठीक है, उस तो बाद आयताकार पार्क की चौड़ाई जिहड़ी है वो पता करनी ये वाली। ठीक है, तो सौखा काम हैगा एरिया दोनों के बराबर कर देने। सानू पता कि एरिया ऑफ स्केयर जिहड़ा वो किहदे बराबर हुंदा 75 इंटू 75 बराबर एरिया ऑफ। ठीक है, आ लाइन जरूर लिख देनी है एरिया ऑफ स्केयर एरिया ऑफ रैक्टेंगल बराबर ने। तो रैक्टेंगल का एरिया जिहड़ा है वो की हुंदा L इंटू बी। L कितनी है इत्थे 125 इंटू बी कर देना। इत्थों बच्चों असीं बी नूं फाइंड आउट कर लेना है। तो विद्यार्थियों जो तुसीं बी फाइंड करोगे ये 75 गुणा 75 डिवाइड बाय 125। जो तुसीं इहनूं सॉल्व करना है विद्यार्थियों 45 मीटर आ जानी हैगी है इहदी चौड़ाई। ठीक है जी, तो उस तो बाद विद्यार्थियों असीं हुण पैरीमीटर फाइंड आउट करना है रैक्टेंगुलर पार्क का। यही तुहानूं पुछया है। ठीक है, तो रैक्टेंगुलर पार्क का पैरीमीटर बच्चों कितना निकलूगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल कितनी आ गई एल दी गिवन सी 125 तो ब्रैथ जी 45 आ गई है। तो विद्यार्थियों इन्होंने दोनों ऐड किया ये आ गया 170। यदि मल्टीप्लीकेशन करती 340 मीटर यदा आंसर आएगा। अगला 7th क्वेश्चन वाल वादे हैं। एक ही है ए डोर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड ब्रैथ 1.5 इज फिटेड इन दी ऑन दी वॉल। एक वॉल हैगी है ये बच्चों डोर की लंबाई जी आ वो कितनी 2.5 मीटर तो ब्रैथ जी है 1.5 मीटर। ठीक है, फिट कर दिता वॉल दे विच। लेंथ ऑफ दी वॉल इज 9 मीटर। ये कितनी है 9 मीटर यदी लेंथ हैगी आ तो ब्रैथ बच्चों यदी कितनी है 6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी वॉल इफ द रेट ऑफ द पेंटिंग वॉल इज 30 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो मतलब एक तो इस तरह एक वॉल की मतलब कंध दी हुई है कंध विच दरवाजा फिट हैगा। दरवाजे दी डायमेंशन हैगियां लंबाई 2.5 मीटर तो चौड़ाई 1.5 मीटर। ठीक है, तो दूसरी साइड ते जी वॉल है वॉल दी डायमेंशन 9 मीटर लेंथ है तो चौड़ाई जी उचाई जी है वो कितनी है 6 मीटर। ठीक है, उन्होंने ब्रैथ कहांगे इत्थे। ओके, तो सब तो पहला असीं बच्चों एरिया ऑफ डोर कढ लांगे वो किहदे बराबर आऊगा देखो एरिया ऑफ डोर क्योंकि यूनिट सारिਆਂ ਦੇ सेम ही हैगे आ तो यदि सीधी मल्टीप्लीकेशन हो जानी है। मल्टीप्लीकेशन करन ते तुहानूं एरिया ऑफ डोर वो कितना आ जाऊगा L इंटू बी वो आ जाएगा बच्चे 2.5 इंटू 1.5। जो तुसीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3.75
मीटर स्केयर। ठीक है, उस तो बाद असी एरिया ऑफ वॉल वो कर लेना, एरिया ऑफ वॉल दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 6। ठीक है, 9 6 कितने हो गए 54, तो 54 मीटर स्केयर आ गया। हुण बच्चे उस तो बाद एरिया ऑफ वॉल पेंटिंग, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल पेंटिंग ओनली क्या आ, तो यदा मतलब असी इन्होंने दोनों माइनस करूँगे, डोर का एरिया जोड़ा वो माइनस कर देंगे, तो 54 माइनस 3.75 जो तुम दोनों माइनस करोगे तो आ जाएगा 50.25 मीटर स्केयर। तो विद्यार्थियों हुण कॉस्ट कटनी है, 1 मीटर स्केयर की कॉस्ट जी है तुहानूं दित्ती हुई है 30 रुपीज़। पुछया किन्ने लई है, वॉल के खेत्रफल लई, वॉल का खेत्रफल जिहड़ा 50.25 मीटर स्केयर है, तो तुसी 50.25 दे नाल इहदी कर देनी है मल्टीप्लीकेशन। जो तुसी मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाना 1507.50। ठीक है, इन्ने रुपए जिहड़े आ उत्थे खर्चा आएगा। उस तो बाद विद्यार्थियों नैक्सट है डोर ऑफ डायमेंशनस 2 मीटर 3 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, एंड दी विंडो डायमेंशन इज 2.5 मीटर एंड 1.5 मीटर इज फिटेड ऑन दी वॉल। एक वॉल है वो उपर दरवाजा लगा होया। ठीक है, तो दरवाजे दी डायमेंशन है किनिया 3 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, तो इस तरह तो विद्यार्थियों इस तरह जी विंडो लगी हुई है, विंडो दी डायमेंशन की है, विंडो मान लें, विंडो दी डायमेंशन है 2.5 मीटर तो यह हैगी 1.5 मीटर। ठीक है, इफ दी लेंथ ऑफ दी वॉल इज, वॉल की लेंथ जी वो 7.8 मीटर गिवन है, तो ब्रैथ जी वो बच्चों कि है 3.9 मीटर। ठीक है, ये मैं सीधा ले लिया, इनू भी तुसी लेंथ इनू मान सकते सी, इनू ब्रैथ मान सकते सी। ठीक है, उचाई नू तो मैं चलो ये डायरैक्ट ले लिया इतने, क्योंकि उपर नू लंबा होंदा दरवाजा ना, इस करके मैं लाई हुई है। तो विद्यार्थियों इत्थे पहला तो असी फाइंड आउट की करना है भी कि 25 प्रति 1 मीटर स्केयर की दर के नाल दीवार नू रंग कराउण दा खर्च पता करो। हुण बाकी रंग दीवार जी आही बची, तो दरवाजे तो खिड़की नू पेंट नहीं करना, दीवार नू रंग करना है, तो वह खर्चा बच्चों सेम वे ना करना जिदा पिछे असी करके आए हैं। ये 7 सम है। तो विद्यार्थियों ये एरिया फाइंड आउट करांगे तो एरिया कितना आएगा लेंथ इंटू ब्रैथ, यानी कि 2 इंटू 3 6 मीटर स्केयर आ गया। ये कितना आ गया एरिया ऑफ डोर। ठीक है, उस तो बाद एरिया ऑफ विंडो वो कि बराबर आएगा, वो भी बच्चे 2.5 की 1.5 ना मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। जो तुम मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाना 3.75 मीटर स्केयर। ठीक है, उस तो बाद एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल वो विद्यार्थियों कितना होगा, देखो 7.8 मीटर लंबाई है, 3.9 मीटर चौड़ाई है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो आ जाना 30.42 मीटर स्केयर। ठीक है, हुण एरिया ऑफ वॉल पेंटिंग वॉल लिख लो, एरिया ऑफ पेंटिंग वॉल जो ये कटना है, एक करना तुसी 30.42 दे विचों 3.5 माइनस कर देने तो 6 माइनस कर देना, तो 30.42 माइनस 6 माइनस 3.75। ठीक है, तो जो तुसी माइनस करोगे तो तुहानू जिहड़ा आंसर मिलेगा वो विद्यार्थी होएगा 20.67 मीटर स्केयर। ठीक है, 20.67 मीटर स्केयर एरिया ऑफ पेंटिंग वॉल आ गया। उस तो बाद असी हुण खर्चा कर लेना है। तो खर्चा करने लई असी कढ़न लई की करांगे, सब तो पहला देखो साडा पेंटिंग वॉल का एरिया जिहड़ा वो कितना आ 20.67 मीटर स्केयर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी वॉल दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 20.67। जो तुम मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा 516.75 रुपए। ठीक है, ये साडा आंसर आएगा। क्वेश्चन बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन दे विच की करना है, ये विद्यार्थियों तुसी एरिया डिफरेंट फिगर है एरिया ते पैरीमीटर फाइंड आउट करने हैं। तो विद्यार्थियों पैरीमीटर तो सारियां लंबाइयां नूं जोड़ देना, ये सारियां जोड़ दो इस फिगर दे विच। जो तुसी जोड़ोगे 9 जमा 10 जमा 3.5 जमा 5 जमा 2 जमा 3 जमा 3.5 जमा 2। ठीक है, when you add them you will get the perimeter that will be equal to 38 centimeter square। ठीक है, उस तो बाद बच्चों एरिया ऑफ फिगर ये हुण कर लो किद्दां कढना हैगा एरिया ऑफ फिगर। फिगर्स नूं जां तां तुसीं नंबर दे दो जां तुहानूं ऑलरेडी नंबर दिते हुए आ। तां इहदे विच सब तो पहला रेक्टेंगुलर शेप आ, इहदा एरिया कितना आना 2 इंटू 3.5,
ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ 2.5 ਹੈ, ਆ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਦੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर ये पूरी 5 है तो 5 होर जोड़ दो, ये 10 बन गई, थले लिखा भी होया, तो ये 3.5 ना मल्टीप्लीकेशन कर दो। हुण ਇਹਦਾ आंसर आ गया 7, ਇਹਦਾ आंसर आ गया बच्चों 10, तो ਇਹਦਾ आंसर आ गया 35। ठीक है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ है ऐड कर देना। 45 जमा 7 कितना हो गया, इत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ मिल गया 52। ठीक है, तो एरिया ऑफ फिगर कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस तरह बच्चों एक होर क्वेश्चन हैगा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, that will come out to be 29 सेंटीमीटर, और ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 19.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ MCQs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ what is the area of rectangle of the dimension 12 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1200 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਫ ਦੀ rectangle whose length is 12 सेंटीमीटर and perimeter is 36 सेंटीमीटर। तो इतने 36 इंटू L प्लस B ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, 36 इक्वल टू 2 इंटू L कितनी देती है 12, तो B तुसी फाइंड आउट करनी है। 18 बराबर 12 जमा B आ गया, तो B की वैल्यू 18 चो 12 जो माइनस करूँगे वो कितना हो गया 6। ठीक है, तो यदा आंसर E ऑप्शन आएगी। ठीक है, थर्ड विच की है, इफ द ई साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर दैन दी इट्स एरिया विल बी इक्वल टू, देखो एरिया का फार्मूला 1 इंटू 1, ये 1 मीटर स्क्वायर ही आ जाना, पर मीटर ਨੂੰ सेंटीमीटर च कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर च 100 सेंटीमीटर होंगे, इसकी पावर 2 भी रहनी है। ठीक है, तो 10 की पावर 4 यानी कि एक दे नाल 4 जीरोआं जड़ियां आ जाएगियां, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ਦੇ ਵਿੱਚ 4 0 ਵਾਲਾ डी ऑप्शन ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। फाइंड द एरिया हुज ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਅਰ हुज ਪੈਰੀਮੀਟਰ इज 96। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 96/4। ਠੀਕ ਹੈ, 96/4 ਇਥੋਂ ਸਾਈਡ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਈਡ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 4 दूनी 8, 4 चौके 16 यानी कि 24 आ गई। 24 की 24 नाल तुसी जो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो विद्यार्थियों 576 ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बाकी MCQ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ C ऑप्शन राइट आंसर आऊगा। 6th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ E ऑप्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हैगा what happen to the area of square if the side is double। अगर तुसी एरिया स्केयर का एरिया जिहड़ा E स्केयर हुंदा, अगर साइड डबल कर दोगे तो 4 टाइम्स वो इनक्रीज कर जाता है। E ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक मैं तुहाडे लई छड्ड रहा, ये तुसी खुद करना।